प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री सीखो जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 में जो टाइप ऑफ रिएक्शन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 टाइप जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो काफी रहता है, जिसमें 4-5 जो है शॉर्टलिस्ट क्वेश्चन वो आपको एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, तो ध्यान देना है। पहला नंबर जो है टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है डिफिनीशन एनी हाउ आपको लिखना है। तो डिफिनीशन में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance under suitable condition। ठीक है, तो जैसे मान लिया यहां पर क्या बोल रहा है, जो रिएक्शन होने जा रहा है उसमें 2 or more substances combine to form a single substance। तो इसका मीनिंग अगर आपको निकाला गया तो मीनिंग में अगर आप जैसे मान लिया ए कोई सब्सटेंस है और बी कोई सब्सटेंस है, तो वहां पर एक फॉर्मेशन रिजल्ट जो बनता है वो सिंगल सब्सटेंस का हुआ। मतलब मीनिंग जो है आपको ये चीज बोला जा रहा है, ए कोई सब्सटेंस है और बी कोई सब्सटेंस है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक सी जो है, एक सब्सटेंस जो रिजल्ट के रूप में निकला वो फॉर्म ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो जब ये डिफिनीशन आपका कंप्लीट होता है उसके बाद जो है एग्जाम्पल जो है आपका यहां पर आप एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में पहला जो एग्जाम्पल है उसका नाम कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वो कॉमन नेम जो है याद रखना है। तो जैसे पहला जो एग्जाम्पल है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे बनता है उसके बाद नाम वगैरह जो है आपको हम लिख देंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है जो इसके बीच में जो है रिएक्शन करवाना है ना। तो एक थोड़ा बेसिक चीज आपको हम बता देते हैं, जो आने वाले आगे 10th आप पासिंग करेंगे वो चीज आप पहले ही यहां सीख जाइएगा, क्योंकि उसका यूज जो है आप केमिस्ट्री में, और वो केमिस्ट्री का एक पार्ट रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वाटर का जो यूज है वो काफी होता है। और वो वाटर को आयनिक फॉर्म में आप, जिसे आप पोलर फॉर्म कहते हैं, उसको कैसे दिखाते हैं उस चीज को समझना है। तो जैसे मान लिया आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वाटर का, तो एक डाउट और भी क्लियर करने जा रहे हैं। जो कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसमें इंपॉर्टेंस जो होता है डिग्री का होता है। तो ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो केमिस्ट्री आपका हम पढ़ा रहे हैं उसमें अगर आप वो बेसिक चीज पहले ही क्लियर कर लेंगे तो आप 11th 12th या टारगेट का कोई भी क्लास करते हैं तो वहां पर आप एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिग्री फॉर्म जो है वो समझ में यहीं पर आ जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लिया H2O का स्ट्रक्चर कोई बच्चा बना रहा है या कोई स्टूडेंट बना रहा है, तो उसका जो इंपॉर्टेंस होता है वो दिमाग में क्या है, पहला इंपॉर्टेंट है आप एटॉमिक नंबर लिखते हैं। लिखने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनी हाउ आना चाहिए। यानी कि केमिस्ट्री का एक बेसिक फंडा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिस बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का कंसेप्ट क्लियर रहता है वो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयन, सारा चीज निकाल लेता है। और केमिस्ट्री का मेन पार्ट जो होता है रिएक्शन का होता है। तो ये चीज आपको आना चाहिए। तो यहां पर पहला इंपॉर्टेंट है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो उसमें जो आपका इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान देना है। पहला 2 लिखते हैं, 8
और 8 2 टाइम्स जो है रिपीट हो जाता है सेकेंड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में जो है 18 और 18 सेकेंड टाइम रिपीट होता है। तो यहां पर अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बना लेते हैं तो आगे जो है आपको यहां का जो बेसिक है वहां पर इंप्रूव कर देगा, मतलब आप वो डेप्थ लेवल का क्वेश्चन जो है बना लेंगे। तो जैसे मान लिया यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है, तो आप आउटर शेल या इनर शेल में सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। दूसरा जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो पहला जो नंबर आप देख रहे हैं यहां पर 2 है, 2 के जस्ट बाद जो है 6 है ना। तो यानी कि यहां पर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें पहला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिए। आमतौर पर जो बच्चे बनाते हैं उस चीज को हम बता रहे हैं, लेकिन जब मैं बनाऊंगा तब वो दोनों में कंपैरिजन करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला आप इंपॉर्टेंट ये दिए, हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव कैरेक्टर का है, तो स्टार्टिंग किए। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तब यहां देखा जा रहा है जो ऑक्सीजन के आउटर शेल में जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया है, तब बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स या अनशेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। याद रखना है, लिख भी डालना है आपको। यानी कि जो शेयरिंग नहीं करता है उसे हम लोग लोन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहां पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें फर्स्ट 1 लोन पेयर और सेकेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो अनशेयरिंग किया। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका 8 फुलफिल हो गया। एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड शेयरिंग हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड शेयरिंग हुआ। तो यहां पर अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है तो ये बॉन्ड बना, ऑक्सीजन लिखे, और नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बाद ये बॉन्डिंग बना, यानी कि यहां पर ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया। लेकिन अगर आप ये लाइन और ये लाइन को देखते हैं तो आपका एक बेसिक मैथ्स जो है यहां पर रूल फॉलो कर रहा है। वो मैथ्स क्या है, ये लाइन जो है लीनियर है। कौन सा लाइन है, लीनियर लाइन है। मैथ्स में बहुत बेसिक चीज है। तो अगर लीनियर लाइन है तो डिग्री जो है वो कितना बना रहा है, 180 डिग्री का बना रहा है। लेकिन जब मैं अपने कंसेप्ट या जो यहां का शेप है उसके बेस पर अगर बनाता हूं तो सही जो जवाब है ये यानी कि आपको देखने से लग रहा होगा भी आकार का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भी शेप कहते हैं। अगर ये 2 हाइड्रोजन नजदीक हो गया तो जरूर डिग्री में जो है कमी आया, तो वो डिग्री जो है आपको याद रखना है 104.5 डिग्री। वी शेप का जो स्ट्रक्चर बनता है वो 104.5 डिग्री का है। तो अब पहला इंपॉर्टेंट जो है आपको ये समझा दिया। अब ये चीज समझाने के बाद यहां पर जो है जो आयनिक फॉर्म है उसके तरफ हम पहुंच रहे हैं। तो आयनिक फॉर्म ये है, ऑक्सीजन और OH इस तरह का जो कंडीशनल है वो बनता है। इसमें H जो है प्लस और OH जो है वो क्या रहता है, माइनस रहता है। तो यानी कि अगर यहां पर आपका +2 और क्या है -2 है, और अगला जो है आपका इसे H प्लस और OH माइनस लेते हैं,
तो अगर ये इसके पास आता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी कि OH जो है आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब अगर आप एक बहुत बेहतरीन या आयनिक फॉर्म है उस चीज को बता देते हैं, तब तो आप लाजवाब ये टॉपिक पर कमांड कर लिए। अब OH क्या है, माइनस है। OH क्या है, माइनस है, वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है, दिस मीन्स -2 हो गया। अगला जो कैल्शियम है ऑलरेडी यहां +2 है, यानी कि कोई कंपाउंड फॉर्म जो है आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के रूप में बन गया, यानी कि +2 और -1 मल्टीप्लाई 2, दिस मीन्स +2 और -2 दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहा। अब रहा बात, यहां पर जो नेमिंग है वो अपने आप में इंपॉर्टेंस है। अब कैल्शियम ऑक्साइड का जो नाम है वो आपका जो है क्विकलाइम है, और दूसरा जो है फ्लेकलाइम है। याद रखना है, ये आपका नेमिंग जो है क्विक लाइम है, बहुत जगह आपको पूछा जाएगा, और ये जो है आपका फ्लैक लाइम है। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपको हम काफी डिटेल से जो है यहां पर बता दिए। एक एक फैक्टर आपको हम यहां बताएं, उसमें रिएक्शन डायरेक्ट हमने कुछ नहीं किया। इसमें जो है कैल्शियम ऑक्साइड था, नेमिंग आपका हो गया, ये कॉमन नेम है क्विक लाइम, ऐसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। H2O से रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म कैसे बना उस चीज को यहां पर ओवरऑल H2O का डिसोसिएशन किए, दिस मीन्स ये आपका इसी फॉर्म में रहेगा H+OH-। अब ये डायरेक्टली फॉर्म यहां पर तो कैल्शियम ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो ऑक्सीजन जो है यहां पर H+ के साथ कंबाइन हो गया, तो OH 2 टाइम्स हो गया और कैल्शियम +2 हो गया। तो आप कॉपी वर्क कर लें, और काफी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको काफी डिटेल से यहां पर बता दिया गया। लिखिए, चलिए कॉपी वर्क कर लिए। अब कॉपी वर्क करने के बाद अगला जो एग्जाम्पल है उसके तरफ जो है हम पहुंचने वाले हैं, और अभी जो है गुनगुना ठंड, मौसम जो है ठंडापन का आ चुका है, और क्लासेस जो है एटलीस्ट आप जानते ही हैं रात में ही क्लास आपका होता है, ठीक है, ताकि एक जैसा जो है नेचुरल लाइट तो मिलता नहीं है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसी का है। अब अगला जो एग्जाम्पल है वहां पर हम पहुंचने वाले हैं, और उस एग्जाम्पल में क्या इंपॉर्टेंट है उसको आपको समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, हो सकता है आपको ये एग्जाम्पल नहीं याद हो, तो कोई दूसरा एग्जाम्पल जो है वो आपको दे देना है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो हाइड्रोजन गैस है प्लस Cl2 गैस है, ठीक है। अब रहा बात, ये जो रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में होता है, वही इंपॉर्टेंट है। मतलब MCQ में ये चीज पूछा जा सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो है सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो पहला इंपॉर्टेंस है, अगर आप हाइड्रोजन एक सिंगल लेते हैं
तो एक सिंगल क्लोरीन भी लिए। तो आपको यहां पर दिमाग में ये चीज पता हो जाना चाहिए, और कुछ आयनिक फॉर्म तो एटलीस्ट 1 to 20 10th लेवल में तो इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप ज्यादा चाह रहे हैं तो ये तो आपके लिए बोनस पॉइंट है, या पूरी तरह से आप पीरियोडिक टेबल कमांड कर लेते ये और अच्छी बात है। यानी कि जितना आप गेन करना चाह रहे हैं वो गेन कीजिए, है ना। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है प्लस है तो क्लोरीन क्या है, माइनस है। तो ये चीज हो गया, जो कंपाउंड फॉर्म जो है आ चुका है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है H2 और Cl2 है। तो यहां पर हम क्या लिखे, 2HCl। यानी कि इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है सनलाइट का है। यानी कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक और एसिड बनाया। और यहां पर ऑलरेडी आप जान रहे हैं बहुत जगह हाइड्रोजन ही लिखा रहता है, आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस। ये जो है आपका क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस लिख दिया। एक और एग्जांपल ले देते हैं, उसमें आपका आयरन जो सॉलिड स्टेट में है, और सल्फर जो है क्या फेज में रहेगा वो थोड़ा आप सोचिए। सल्फर जो है वो आपका क्या रहेगा, सॉलिड फेज में ही है। तो यहां पर जो रिजल्ट बनेगा वो हीट देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आयरन और सल्फर का कॉम्बिनेशन या रिएक्टेंट होगा तो यहां पर बनने वाला है फेरस सल्फाइड, यानी कि FeS बना। चलिए कॉपी वर्क कीजिए, FeS बना। तो यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका 3 आया, और तीनों जो है काफी इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन रहा। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री सीखे जी यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। और अभी डीकंपोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ओवरऑल टाइप ऑफ रिएक्शन में डीकंपोजिशन रिएक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आता ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला इंपॉर्टेंट से ये है, डिफिनीशन देख लें। और कंपोजिशन दिस मीन्स कंबाइंड, डीकंपोजिशन कहीं पर भी आपको डी केमिस्ट्री में लिखा रहे दिस मीन्स डिक्रीज करना, यानी कि जो बना है उसको घटाना, हटाना, है ना। यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड, यानी कि ये बोल रहा है एक सिंगल कंपाउंड रहेगा, splits into 2 or more simple substances under suitable condition। जैसे मान लिया एक कंपाउंड फॉर्म है वो आपका A के रूप में है, और ये B+C बन जाए, है ना। इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए। एग्जाम्पल जो है पहला नंबर, और जितना भी एग्जाम्पल आपका आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होने पर क्या रिजल्ट आता है, क्या बोले, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होने पर क्या रिजल्ट आएगा। तो यानी कि यहां पर हम लोग पहला जो है वाटर जो आपका लिक्विड स्टेट में, L4 लिक्विड स्टेट में रहा या रहता है। अब इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कभी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई से नहीं करना है। करना क्या है, बैटरी से करना है, क्योंकि बैटरी का जो वोल्ट पावर होता है वो कम होता है। और जैसे ही यहां पर दो इलेक्ट्रोड का
कनेक्टिविटी, है ना, लिक्विड वाले पार्ट वाटर से करवाते हैं और बैटरी 1.5 वोल्ट या 3 वोल्ट का जो है सप्लाई होता है, तो वहां पर बबलिंग होना शुरू होता है। छोटे छोटे जो है धीरे धीरे आपको महसूस होगा, बबलिंग होगा। जैसे ठंड का मौसम है तो यहां पर बहुत ही इजीली आप बात को समझ सकते हैं और पानी को एनी हो नहीं छूना है ना। तो इसके लिए क्या है, अब एक रॉड हो जाता है, रॉड जो है वो पानी में डालने पर पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। तो वो रॉड पानी में डाला गया, अब धीरे धीरे क्या होता है, बबलिंग होना शुरू होता है। तो बबलिंग फॉर्म जो है किसका रहता है, हाइड्रोजन गैस का रहता है। तो यहां पर H2O लिक्विड का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम लोग करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो यहां पर हमने लिख दिया हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब बैलेंसिंग फेज है तो इसको यहां पर हम लोग 2 लिख दिए। तो यहां पर ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली कंप्लीट 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन का जो है ये फॉर्म बन गया। तो ये बहुत ही वीवीआई टर्म है और इसमें आगे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, रहेगा। यानी कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होने पर क्या बना, वो बना आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो कॉपी वर्क करें। ठीक है। अब इसी तरह का 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पर हम बताने वाले हैं। यानी कि यहां पर भी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जो 3 है और ये 3 में कोई एक क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में जरूर रहेगा। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें सिल्वर क्लोराइड, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड जैसे ही है तो यहां पर ये कलर जो है आपका क्या रहता है, व्हाइट कलर का रहता है ना। अब सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बनेगा उसके बारे में आपको हम यहां बताने वाले हैं। तो आपका जो यहां पर रिजल्ट बन रहा है वो ऑलरेडी सिल्वर जो सॉलिड स्टेट में है और कलर जो है इसका क्या रहेगा, ग्रे कलर रहेगा। और क्लोरीन जो है आपका क्या रहेगा, Cl2 के फॉर्म में रहेगा। अगर इस तरह का कंडीशन है तो यहां पर आपको 2 लगाना पड़ गया, तो यहां जो सिल्वर है इसके आगे भी आपको 2 लगाना पड़ गया। तो यानी कि ये चीज आपको याद रखना है, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर जिसका कलर ग्रे और क्लोरीन गैस जो है वो आपको प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल को कॉपी पर कीजिए। अब तीसरा जो एग्जाम्पल है 2AgBr है, ठीक है। अब ये जो है किस तरह का कलर का रहता है वो इंपॉर्टेंट है, लाइट येलो कलर का रहेगा, ठीक है। अब सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये आपका सिल्वर और कलर जो है आपका ग्रे प्लस Br2 जो है लिक्विड के फेज में रहता है। तो इंपॉर्टेंट में टिक मार्क कर दिए। ये भी आपको याद रखना है, क्लोरीन जो है गैसियस फेज में रहता है और Br2 ब्रोमीन जो है वो आपका लिक्विड फेज में रहता है, ये याद रखना है। तो ये 3 जो है मोस्ट वीवीआई एग्जाम्पल जो एग्जाम
और पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन हुआ, जहां पर आप देख रहे हैं जो कंपाउंड है उसका डीकंपोजिशन होने पर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस बना, सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर और क्लोरीन गैस बना, और सिल्वर ब्रोमाइड में सनलाइट के प्रेजेंस में ये आपका सिल्वर और ब्रोमीन लिक्विड बना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहा, आप इसको कॉपी वर्क कर लें। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री सीखो जी यूट्यूब चैनल, जिसे आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर करना आप प्रयास करेंगे, है ना, और करना चाहिए, क्योंकि यही फीडबैक जो है हमको एक एनर्जी देगा और उसके बेस पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपके इस YouTube चैनल पर कंटिन्यू लाते रहूंगा। तो ये उत्साह बनता है जो बच्चा मुझसे कुछ न कुछ पॉजिटिव पा रहा है, ठीक है। तो वो बात को आगे बढ़ाते हुए टाइप ऑफ रिएक्शन में थर्ड नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहला इंपॉर्टेंस ये है, एक आपका जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा और एक जो है आपका लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो ये समझना है जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का रोल क्या होता है। जैसे मान लिया सोडियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत ही इजीली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और आयरन या इस तरह का कॉपर वो लिस्ट रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसको समय लगता है रिएक्शन करवाने में, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर ऑफ जो ग्रुप है जिसमें आप एटलीस्ट ब्लैक कलर का इस तरह का फॉन्ट देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12, ये 12 एलिमेंट्स आपको यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये चीज आप कितने नंबर टाइम्स इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको परफेक्ट रिएक्शन में आपको योगदान करता है, मतलब इसका इस्तेमाल आप करते हैं। तो पहला जो है आप स्टार्टिंग मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में पोटासियम, पोटासियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के जस्ट बाद कार्बन का ग्रुप होता है, जिंक, जिंक के जस्ट नीचे Fe और यहां पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर, Ag और Au। तो इसे कितने नंबर ऑफ टाइम्स कितनी जल्दी आप याद कर लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा और ये फॉर्म आपको याद करना है। अब ये चीज याद होने के बाद अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में थर्ड जो टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो है यहां पर समझें, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, ठीक है, वन एलिमेंट क्लियर बोल रहा है, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। तो ये कंपाउंड का फॉर्म है और ये जो है आपका एलिमेंट का फॉर्म है, और आपको यहां पर ये सोचना है जो अगर रिएक्शन होगा तो ये वाला जो एलिमेंट है यहां पर इसको डिस्प्लेस करके खुद लगेगा या उस पोजीशन में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, वो काम आपको मोस्ट रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव ये बता देगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Fe और CuSO4, Fe एलिमेंट है, ये चाह रहा है Cu को रिप्लेस करना, ठीक है।
तो पहला इंपॉर्टेंस जो है, इस मोस्ट रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आप अपने सामने रिएक्शन करवाइएगा तो वहां पर रखना है ना। मतलब डायरी में लिखें या उस तरह का कोई ग्राफिकल बना लेना है। तो यहां पर शुरुआत जो हो रहा है आयरन, आयरन देख ली, और आयरन के नीचे जो है कॉपर आ रहा है। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कॉपर क्या है, तो लिफ्ट रिएक्टिव किसके रिस्पेक्ट में, आयरन के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर Fe जो है कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि कॉपर आपका बाहर निकल गया। ठीक है, अब कॉपर जैसे ही बाहर निकला, अब आपके पास जो कंपाउंड है वो FeSO4 बन गया, FeSO4 बन चुका है। और FeSO4 क्या रहेगा, जैसे ही कंपाउंड है, ये ध्यान देना है, एक्वा सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो पहला कंप्लीट हुआ। पहला डिफिनेशन था द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, है ना। तो पहला कंप्लीट हो गया, और ये आपका मोस्ट और लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। अब जिंक और FeSO4 का जो है रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है उसको देखें। आपका जो है पहला जिंक है, और आयरन जो है नीचे, जिंक के जस्ट नीचे आयरन है। तो यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें ये देखना है, जो जिंक जो है ऊपर है तो वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हुआ, आयरन नीचे है तो लिस्ट रिएक्टिव हुआ। यानी कि जिंक जो है आयरन को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया है, यानी कि Fe सॉलिड हो गया। तो यहां पर जो रिएक्शन है उसमें एक्वा सॉल्यूशन, जिंक सल्फाइड एक्वा सॉल्यूशन बन गया। तो सेकेंड नंबर, आप पहला कभी भी क्वेश्चन बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मोस्ट और लिस्ट रिएक्टिव का याद करने के बाद कम से कम बिना देखे हुए 5 बार लिखे। अगर आप 2 ही अटेम्प्ट में सही लिख रहे हैं तो तीसरा अटेम्प्ट आपको जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी उस तरह का डाउट होता है, नहीं लिख पाते हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स जरूर लिखें। अब ये चीज क्लियर होने के बाद जिंक और क्या है, हाइड्रोजन। अब यहां देखो, ये जिंक है और इस जगह हाइड्रोजन है। तो जिंक जो है आपका क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो रिजल्ट बन रहा है उसमें जिंक जो है हाइड्रोजन को जो है डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पर जो है हाइड्रोजन हो गया। और अगला जो है जिंक सल्फाइड एक्वा सॉल्यूशन बन गया, है ना। जिंक सल्फाइड एक्वा सॉल्यूशन जो है आपका रिजल्ट जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन जो है क्या रहेगा, गैसियस फेज रहेगा। ठीक है, तो इस तरह नंबर ऑफ 3 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ऐसा नहीं है, जो अगर ये एक तरफ से करेक्ट टर्म रिएक्शन बना है, हो सकता है यहां पर उस तरह का चेंजिंग कर दें, है ना। तो वो सावधानी बरतने के लिए आपको ये चीज को याद करना है, तभी वो कंप्लीट सही बनाइएगा। ठीक है, कॉपर सॉलिड है, सिल्वर नाइट्रेट है। अब यहां पर कॉपर ऊपर दिख रहा है और सिल्वर नीचे दिख रहा है, तो सिल्वर जो है लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि कॉपर जो है सिल्वर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस वाला पार्ट जो है आप पहले लिख दीजिए, यहां हो गया। और अगला जो है CuNO3 2 टाइम्स हो गया। तो ओवरऑल नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन जो एक जरूर कोई न कोई आपको एग्जाम में रहता है,
या एग्जाम में पूछेगा। तो ये चार जो है कॉपी वर्क कर लीजिए। इसके अलावा ये वाला तो लिखना ही है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं कमांड है तो आपको जरूर ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देगा ही, ताकि आप कहीं भी बाय मिस्टेक गलती करेंगे तो आपका नंबर जो है कटेगा, है ना। तो ये वाला फॉर्म हर एक जगह ये बेस है केमिस्ट्री का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। तो इसको जो है आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद रिएक्शन लिखिए, ठीक है। आपको यहां पर समय दिया जा रहा है, कॉपी पर कीजिए। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री सीखो जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्लास में आप पढ़ें टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में फोर्थ नंबर जो है टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक रिएक्शन जो है आप एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, ठीक है। अब पहला इंपॉर्टेंस ये है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एक्सप्लेन फॉर्म है वो क्या है। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज टू फॉर्म प्रोडक्ट। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ये आपका पॉइंट, ठीक है। इन विच वन कंपोनेंट कोई एक कंपोनेंट जो है ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज, यानी कि एक जो है अदला बदली करेगा, एक्सचेंज करेगा, है ना। यानी कि सारा टर्म जो है एक्सचेंज नहीं करेगा। तो पहला इंपॉर्टेंस ये है, जो एक्सचेंज फैक्टर है उसके बारे में आपको यहां पर हम बता रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस ये है, अगर आपको हम पहले भी बोल दिए हैं, जो आयनिक फेज है, आप 10th में गए हैं, 10th से पहले 9th का भी बुक जो है जरूर आपके पास होगा, है ना। अगर नहीं है तो आप किसी जूनियर, जो अभी आप स्कूलिंग है, या उस तरह का कोई जूनियर स्टूडेंट जो आपका नजदीकी है, उससे एक बार बुक ले लेंगे तो सारा आयनिक फेज जो है वहां भी है। तो यहां पर पहला जो टर्म है उसमें आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आयनिक फॉर्म ही है, और वो कैसे बनेगा उस चीज को देखना है। जैसे आपको हम अभी जस्ट बताए भी, कम से कम 1 to 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और आयन ये होना चाहिए 10th लेवल में, जब आप पूरी तरह से इस पर कमांड कर लेंगे, है ना। मतलब केमिस्ट्री में कमांड फॉर्म भी होता है, इसको सब्जेक्ट को कैसे अपने आसपास नजदीक और इंटरेस्टिंग बनाए, उसके लिए ये फैक्टर आपको हम बता दिए। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है इसमें, जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका बेरियम क्लोराइड है। क्या है? बेरियम क्लोराइड। तो पहला इंपॉर्टेंस ये है, अगर मान लिया बेरियम जो है इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता है, लेकिन उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका पता होना चाहिए, तो वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 to 20 एलिमेंट्स के आसपास ही घूमता है। तो यहां पर पहला जो है क्लोरीन का पता हो गया। अब बहुत सारे बच्चे जो है Cl2 लिखा हुआ है, तो वहां पर जो आयन है वो कैसे लिखेंगे उसी बात को समझना है। आपको सिर्फ एक क्लोरीन के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? एक क्लोरीन। एक क्लोरीन -1, 2 टाइम्स हो गया तो -2। तो अगला जो है ऑब्वियसली आप जानते हैं +2 होगा। क्लियर हो गया? अब SO4 सल्फेट जो 9th में आप पढ़ के आए हैं, है ना, फॉस्फेट इस तरह का पढ़ा हुआ है,
तो सल्फेट का आयन जो है ऑलरेडी आप जानते हैं -2 और सोडियम 1, तो ये प्लस जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया और सल्फेट में ऑलरेडी -2 होता है। अब ये होने के बाद यहां पर ये चीज बोल रहा है जो इंटरचेंज जो पोजीशन है वो आपका एक फॉर्म ही रहेगा, है ना। तो यहां पर जो रिजल्ट बन रहा है ये वाला फॉर्म जो है पहला है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख दिए, बेरियम लिख दिए। अब इसका जो निगेटिव है यहां पर और इसका जो निगेटिव है इस जगह, तो यानी कि जो रिजल्ट है बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम पर जो है प्लस है, नीचे नहीं देखना ऊपर देखना, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, तो दोनों जो है कंपाउंड बनाया NaCl। अब यहां पर देख रहे हैं Na2 है और इस जगह Cl2 है, दिस मीन्स ये बन गया आपका 2NaCl। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो कॉपी वर्क कीजिए, बहुत ही बेसिक चीज से आपको हम यहां पर रूबरू और बताया, है ना। तो पहला आपको क्या, क्लोरीन -2 टाइम्स, तो अगला जो है बेरियम पर +2 होगा क्योंकि -2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। अब सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है आउटर सेल में 1, दिस मीन्स चार्ज +2 टाइम्स हो गया। सल्फर सल्फेट FO4 -2, अब ये माइनस एक्सचेंज हो गया तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है। तो कॉपी वर्क आपका हो चुका है ना। कीजिए एक बार कॉपी वर्क कर लीजिए। अब यहां पर लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, सॉलिड स्टेट में है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ये भी क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो ये जो है एक्वस टर्म में रहेगा, एक्वस लिख लीजिए। अब अगला जो है सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर को इसी तरह आपको जो है सोच के बनाना है। सेकेंड नंबर में जो है आपको हम याद ही दिलवा दिए थे, कौन सा बुक से जो है आप पढ़ेंगे और आपका काम हो जाएगा, है ना। अब यहां देखिए कार्बोनेट, तो आपको इशारा ही काफी है, 9th-10th का बुक केमिस्ट्री का आप लेंगे तुरंत में एक पेज में सारा काम हो गया। कार्बोनेट जो है आपका -2, सोडियम जो है +2 टाइम्स हो गया कंप्लीट, हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस। अब यहां पर जो है पहला जो आपका सोडियम प्रेजेंट है तो इस साइड जो है आपका क्या हो गया, क्लोरीन जो है आ रहा है, यानी कि एक सोडियम, एक ही सोडियम आपको लेना है पहला, और क्लोरीन जो है एक ऑलरेडी दिख रहा है और इसको बैलेंसिंग फेज में 2NaCl कर दिया। अब अगला जो है प्लस हाइड्रोजन H2 और CO3 हो गया, तो इस तरह जो है आपका रिजल्ट बन गया 2NaCl और H2CO3। अब ये लिखने के बाद हो सकता है एक्वस या सॉलिड स्टेट आपको फ्यूचर में अगर कमांड और भी बेहतर करना है तो यहां पर लिख देंगे, ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। चलिए कॉपी वर्क हो गया। अब देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन जो है इसमें प्लस माइनस से तुरंत काम जो है हो जाता था, लेकिन तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इस दो क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो पहला जो है आप क्या लिखेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम लिखा हुआ है।
अब अगला जो टर्म है CO2 है। अगर एक ऑक्सीजन मिल गया तो एक कंपाउंड का जो नेमिंग है जो आप जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो सॉलिड स्टेट में रहता है, कंप्लीट हो गया। अब इसके पास हाइड्रोजन जो है 2 है और ऑक्सीजन ये बन गया, है ना। तो इस तरह जो है आपका रिजल्ट फॉर्मेशन हो चुका है। और H2O जो है आपका क्या रहेगा, लिक्विड के स्टेट में रहा, S मतलब सॉलिड रहा। तो तीसरा जो है एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया, है ना, कैसे बनता है। कैल्शियम स्टार्टिंग ये रहेगा ही। अब अगला जो है CO2 है, तो CO2 टू द पॉइंट नहीं आएगा, एक जरूर ऑक्सीजन इसका साथ दिया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना। अगला जो है हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन हो गया, यानी कि H2O बना। ठीक है। अब एक लास्ट, जहां पर हो सकता है ये चीज आपको पूछे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कोई एक एग्जाम्पल। तो यहां पर हमने दिया है HCl एक्वस, NaOH दोनों एक्वस है ना, दोनों जो है आपका एक्वस फेज है। ठीक है। तो यहां पर पहला इंपॉर्टेंस वही रहा, प्लस माइनस और प्लस और माइनस, है ना। तो यहां पर जो रिजल्ट बन रहा है वो रिजल्ट में NaCl प्लस H2O बना, NaCl प्लस H2O बना। तो कॉपी वर्क कीजिए। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है याद रखना है किसके प्रेजेंट में, ये आपका एसिड दिखा रहा है, HCl मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और NaOH में क्या है, बेस प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये होने के बाद यहां पर NaCl है, एक्वस सॉल्यूशन लिख देंगे, और H2O क्या हो गया, लिक्विड हो गया, है ना। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एसिड बेस के बेस पर बना, और ये वाला आपका जो है सॉल्ट, है ना। यानी कि सॉल्ट का जो प्रिपरेशन होता है उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। तो ये क्लास आपको काफी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहा, है ना। काफी बेहतर ढंग से प्रयास किए, जो आप समझे और पढ़ाया गया। आप हो सकता है कभी इस तरह का क्लास नहीं किए हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी तरह आप जुड़े रहें केमिस्ट्री सीखो जी यूट्यूब चैनल, जो आपके लाइफ और करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे जुड़े हुए। धन्यवाद।